बल्कि आरती ने कई परिवार को बर्बाद कर दिया। हकीकत तो यह है कि आरती अपने शारीरिक हवस को मिटाने के लिए छोटू को बुलाई थी, लेकिन इस मौत की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। एक आरती अपने आप को बचाने के लिए प्रतिदिन झूठ पर झूठ बोल रही है, आखिर वो चाहती क्या है? जैसा आरती के परिवार वालों ने कहा कि आरती अपने शारीरिक हवस की भूख को मिटाने के लिए छोटू को बुलाई थी और वो बाथरूम में पकड़ी गई, जिसके बाद उसके भाई ने छोटू को कमरे में बंद कर मारपीट किया था। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। अररिया जिले के आरती और छोटू की प्रेम कहानी में आरती अपने आप को बचाने के लिए कई परिवार वालों को गुनाहगार बनाते हुए उसे बर्बाद कर दिया है। जी हां, सवाल आरती के पिता और आरती के भाई का ही नहीं है, बल्कि आरती ने कई परिवार को बर्बाद कर दिया। हकीकत तो यह है कि आरती अपने शारीरिक हवस को मिटाने के लिए छोटू को बुलाई थी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि आरती के द्वारा प्रतिदिन बदल बदल कर दिए जा रहे बयान और आरती के परिवार वालों के द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट होता है कि आरती ने अपने शारीरिक हवस को मिटाने के लिए छोटू को अपना घर बुलाई थी और इस अधूरी प्रेम की कहानी एक अपराध का स्वरूप ले लिया। छोटू का असली गुनाहगार कौन है, आज तक आरती के नाम पर यह रहस्य बनकर रह रहा है, क्योंकि आरती के अनुसार छोटू का गुनाहगार आरती के पिता, उसके भाई, उसके भाभी और उसके बहनोई तथा भाभी के भाई को बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत में इस छोटू के मौत का गुनाहगार कौन है, आज तक इस बात का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पा रहा है। जबकि अगर पुलिस चाहे तो वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए इस मामले को महज एक चुटकी में खत्म कर सकता है, क्योंकि आरती जिस प्रकार से प्रतिदिन अपना बयान बदल रही है, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से पर्दा उठा रहा है, इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा रहा है कि छोटू का असली गुनाहगार कौन है। अब सवाल यह उठता है कि छोटू का असली गुनाहगार कौन है और आरती इस तरह से झूठ क्यों बोल रही है? क्योंकि आरती खुद बचना चाह रही है और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि क्या आरती छोटू के परिवार वालों का साथ दे पाएगी, क्योंकि जिस आरती ने अपने माता पिता, जो उन्हें जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा दिया, उस परिवार का नहीं हो सकी, तो इस बात का क्या गारंटी है कि आरती छोटू के परिवार वालों का होगी? कैसे विश्वास किया जा सकता है कि आरती छोटू के परिवार वालों का हो जाएगी? और आरती पे ही इस पूरे घटना का जो हकीकत है वो निर्भर कर रहा है और आज भी पुलिस असली गुनाहगार तक नहीं पहुंच रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटू की मौत नहीं हुई है, छोटू के साथ घटना नहीं घटी है, छोटू के साथ घटना घटी है, इसमें लोग शामिल रहे, उसके साथ मारपीट हुई है, उसकी मौत हुई है, लेकिन इस मौत की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। एक आरती अपने आप को बचाने के लिए प्रतिदिन झूठ पर झूठ बोल रही है, आखिर वो चाहती क्या है? जैसा आरती के परिवार वालों ने कहा कि आरती अपने शारीरिक हवस की भूख को मिटाने के लिए छोटू को बुलाई थी और वो बाथरूम में पकड़ी गई, जिसके बाद उसके भाई ने छोटू को कमरे में बंद कर मारपीट किया था। इस बात को आरती के परिवार वाले भी स्वीकार रहे हैं कि छोटू के साथ मारपीट हुई। वो अपने इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान को बचाने के लिए छोटू के परिवार वालों को भी बुलवाया था
और छोटू का आरती के गांव में ही ननिहाल है। जिस प्रकार से आरती अपना बयान बदलती है, इससे कहीं ना कहीं तो यह स्पष्ट है और यह 100% दावे के साथ मैं कहता हूं कि छोटू को आरती ने बुलाई थी, क्योंकि आरती ये बयान घटना के दिन ही दी है। जिस प्रकार से हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया, आरती से मीडिया के साथी ने बेहतर तरीके से शांति के साथ सवाल किया कि वो आपके घर पहुंचा कैसे। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने उसे बुलाया था कि आइए बात विचार करेंगे, तब शादी की बात होगी। और आरती पूर्ण रूपेण झूठ बोल रही है कि उसे भाभी शादी करने के लिए बुलाई थी। सवाल ये नहीं है कि भाभी बुलाई थी, सवाल ये है कि आरती के घर में उसके माता पिता जिंदा हैं, उसके बड़े भाई हैं, उसके मंझले भाई हैं, तो फिर आरती की भाभी उस घर की मालकिन कैसे हो गई और शादी की बात आरती की भाभी कैसे करेगी। कई ऐसे सवाल मन में गूंज रहे हैं जिसका जवाब आरती नहीं दे सकेगी। और आरती मीडिया के भोले भाले सवालों का जवाब देती है। मीडिया के साथियों को जब सवाल करते हैं ना, उनसे कुछ बेहतर सवाल, कुछ कुरेदने का कोशिश करते हैं, तो आरती बहाना बनाना शुरू कर देती है। एक भी सवाल का वो सकारात्मक जवाब नहीं दे पा रही हैं। इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि छोटू का जो असली गुनाहगार है वो आरती है, और आरती अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार की षड्यंत्र रच डाली है कि पूरा ये मामला उलझ कर रह जाए। पुलिस अनुसंधान कर रही है और सही दिशा में अनुसंधान कर रही है। बस केवल और केवल एक कॉल डिटेल से इस पूरे मामला का खुलासा हो सकता है। अब सवाल यह है कि आरती पहले कह रही थी कि उसके घर में रिश्तेदार आए हुए थे। पहले के आप दूसरे मीडिया के साथियों का भी आप इंटरव्यू देखिएगा, उसमें आरती ये कहती है कि पहले से उसके घर में रिश्तेदार आए हुए थे। जबकि कल हमारे मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि आपके रिश्तेदार, आपके बहनोई और आपकी भाभी के भाई कब आए, तो उन्होंने कही कि जब छोटू पकड़ा गया ना घर में, उसके बाद उन्हें फोन किया गया और वो लोग सुबह तक आए हैं। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब उनके रिश्तेदार, आरती के परिवार वालों के रिश्तेदार जब सुबह तक घर आए, तो फिर इस घटना में कौन लोग शामिल थे? आखिर आरती क्या छुपा रही है? इस घटना का असली गुनाहगार कौन है, ये आरती क्यों नहीं बता रही है? आखिर किस कारण से छोटू उसका घर पहुंचा था, इस बात को क्यों नहीं आरती खुलकर कह रही है? जिस माता पिता ने जन्म दिया आरती को, उस माता पिता के साथ धोखा कर सकती है आरती, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो छोटू के परिवार वालों के साथ धोखा नहीं कर सकती है? निश्चित तौर पे छोटू के परिवार वालों के साथ भी वो धोखा कर सकती है, क्योंकि आरती लगातार अपना बयान जो है वो बदलती है और उन्हीं के बदले हुए बयानों में आरती खुद ब खुद फंसती चली जा रही है। आरती का यह कहना है कि पिछले 2 साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो फिर उस दिन उसकी पहली मुलाकात कैसे थी? और ये 2 साल से जब प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो ये 2 साल वाली प्रेम प्रसंग के बारे में ना तो छोटू के ननिहाल वाले जानते थे, ना तो आरती का कोई परिवार जानता था कि इन दोनों के बीच कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है। आरती कहती है कि 5 जुलाई के पहले उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई है। तो फिर छोटू अपना ननिहाल 5 जुलाई के पहले कभी नहीं गया था? क्या छोटू अपना मोबाइल नंबर आरती को किस प्रकार से दिया? क्या हवा में आरती को मोबाइल नंबर दिया गया था? सरासर झूठ, यानी अपने परिवार वालों के साथ धोखा, छोटू के परिवार वालों के साथ धोखा आरती कर रही है। और आरती इस पूरी घटनाक्रम का गुनाहगार है। अगर निष्पक्षता से इसकी जांच की जाए तो आरती भी जेल जा सकती है अपने परिवार वालों के साथ, क्योंकि इस घटना में
आरती भी शामिल रही है। आपको बताते चले कि घटना के दिन छोटू अपना ननिहाल पहुंचा और छोटू अपने माता पिता को यह नहीं बताया था कि वो ननिहाल क्यों जा रहा है, जबकि हम आप कोई भी इस उम्र में भी अगर ननिहाल जाते हैं तो निश्चित तौर पे अपने माता पिता को बताते हैं कि मैं ननिहाल जा रहा हूं। पिता को भी सवाल करना चाहिए कि आखिर क्यों जा रहे हो, शाम का वक्त है, किस लिए जा रहे हो। छोटू इतना अनपढ़ नहीं था कि वो शादी करने के लिए रात्रि के 2 बजे जाएगा। उसे भी ये बातें मालूम रहती है कि वो शादी करने के उद्देश्य से नहीं उसके यहां जा रहा है। ये पूरे घटनाक्रम जो है ना एक षड्यंत्र बनकर रह गया है और इसका असली गुनाहगार जो है वो आरती है। कई ऐसे सवाल हैं, अगर सवालों का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो घंटों तक ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। और हकीकत तो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक आरती ने कई घर और परिवार को बर्बाद कर दिया है। आरती ने अपने माता पिता को बर्बाद किया, अपने भाई को बर्बाद किया, अपने एक और भाई को बर्बाद किया, यानी जो 7 नामजद अभियुक्त हैं इस घटनाक्रम में, उनका घर और परिवार दोनों बर्बाद हुआ है। आरती का ननिहाल भी इस घटनाक्रम में बर्बाद हुआ और छोटू का परिवार इस घटनाक्रम में बर्बाद हुआ। जिस प्रकार से शूर्पणखा ने पूरे रावण के वंश को बर्बाद कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से एक आरती 9-10 परिवार को बर्बाद कर दी है, 9-10 घर को बर्बाद कर दी है, जिसमें कई परिवार और परिवार के सदस्य हैं। उन परिवार के सदस्यों पर क्या बीत रहा होगा जब इस घटना के बारे में वो याद करते होंगे। और लगातार आरती के द्वारा बयान बदला जा रहा है जो कहीं ना कहीं इस घटना का असली गुनाहगार की ओर इशारा करता है कि आखिर छोटू के मौत का असली गुनाहगार कौन है। इस घटना से हम लगातार पर्दा उठाएंगे और इस घटना की तह तक पहुंचेंगे, क्योंकि पुलिस के द्वारा आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए किसी भी घटना का उद्भेदन किया जाता है। कोई भी ब्लाइंड केस जो अज्ञात केसेज होते हैं उसमें पुलिस वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए उस मामले का खुलासा करती है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में किस प्रकार से जांच कर रही है ये जानने का विषय है। क्योंकि पुलिस को इस मामले से पर्दा उठाना चाहिए था कि आखिर आरती और छोटू के बीच कितने कितने देर फोन पे बातचीत होते थे। अगर पुलिस वालों से नहीं होता है तो केवल और केवल अगर जियो का सिम होगा तो मात्र एक ओटीपी से पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। और आरती जो बयान बदल रही है ना बार बार, उस बयान का उसी के बयान के अनुसार उन्हें जवाब मिल जाएगा। और आरती खुद अपने आप को सती सावित्री बता रही है, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामला का हम निश्चित तौर पे खुलासा करेंगे। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल और विचार आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, हम उस पर सवाल करेंगे, उस पर हम विचार करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।